व्यवस्था अपनाई गई है, ये एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो भी मानवीय शरीर धारण कर रहे हैं, मानवीय क्षमताओं का जिनमें विकास हुआ है, प्रबुद्ध हुए हैं, शिक्षा के द्वारा उनका बौद्धिक विकास हुआ है, वे सभी लोग इस न्याय स्थापना अभियान को समझ सकते हैं, इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। न्याय की संपूर्ण जानकारी लोगों को निरंतर दी जा रही है। न्याय धर्म सभा अपने इस अभियान में पूरी तरह से तत्पर है। आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है और हम लोग लगातार इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस विषय में न्याय संबंधी बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। आप सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को शाम 8 बजे प्रारंभ होता है और 8 से 9 के बीच में ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम सभी तक पहुंचता है। लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इस प्रोग्राम में सभी लोगों को तरह तरह के न्याय संबंधी प्रश्न पूछने का भी अवसर दिया गया है। वे लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर अशोक काबरा जी का एक प्रश्न है जो महाराष्ट्र से हैं, मलकापुर से। एनडीएस के न्याय स्थापना अभियान से जुड़े हुए हैं। उनका एक प्रश्न है इसमें आज के लिए। पूछते हैं कि सामाजिक व्यवस्था न्याय की दृष्टि से क्या है, उसके क्या लाभ हैं, एक न्यायशील सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। न्याय धर्म सभा का इस विषय में क्या अभिमत और कार्यक्रम है। ये डॉक्टर काबरा का प्रश्न है। वास्तव में वो जानना चाहते हैं कि मानवीय सामाजिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था तो सभी लोग जानते हैं, इस पर बोलने की ज़्यादा जरूरत नहीं जो चल रही है समाज में। लेकिन वास्तव में एक न्यायशील सामाजिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और इसको
अपनाने से क्या लाभ हो सकते हैं लोगों को, और इसका क्रियान्वयन कैसे किया जा सकता है। समाज में ऑलरेडी कोई ना कोई व्यवस्था चल ही रही है। वो न्याय संगत होती तो इतनी सामाजिक समस्याओं का जन्म ही नहीं होता। अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं, बड़ी उथल पुथल है, बड़ी खींचतान है समाज में। जातिवाद है समाज में, गरीबी है, बेरोजगारी है, अधिकांश लोग आज अनपढ़ हैं। ऐसी दशा में अनेक प्रकार के अपराध हो रहे हैं, अनेक प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, दुर्घटनाएं, प्रदूषण फैला हुआ है, पूरा प्राकृतिक पर्यावरण असंतुलित हुआ जा रहा है। सामाजिक संघर्षों के कारण अनेक प्रकार की राजनैतिक और प्राकृतिक आपदाएं भी उत्पन्न हैं। तो यदि वर्तमान में ये परिदृश्य जो खतरनाक रूप से सामने आया है आज दुनिया में, ये दिख रहा है, चारों तरफ आतंक का वातावरण है, युद्ध की रणभेरियां चारों तरफ बज रही हैं। जहां देखो कहीं रूस यूक्रेन लड़े जा रहे हैं, तो कहीं चीन अपने पड़ोसी देशों पर हमला किए पड़ा है। अभी अफगानिस्तान का संघर्ष आपने देखा, तालिबानियों ने वहां पुनः कब्जा कर लिया, वहां लोकतांत्रिक सरकार उजड़ गई। आप समझ सकते हैं कि चारों ओर उथल पुथल है, हर देश में कहीं न कहीं आपराधिक वातावरण व्याप्त है। तो इतनी समस्याओं का कारण क्या है? यदि आपकी व्यवस्था मानवीय समाज की जो व्यवस्था है वो यदि न्यायशील है, तो उसमें इतनी समस्याएं कहां से आ रही हैं, क्यों उत्पन्न हो रही हैं? और अगर हैं तो वो न्यायशील होगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। अतः ये प्रश्न बनता है, वो ठीक पूछ रहे हैं इसमें डॉक्टर काबरा जी, कि सामाजिक व्यवस्था वास्तव में इसका कोई न्यायशील स्वरूप अगर होता है तो क्या है? वास्तव में अगर आप देखें तो मानव जीवन जीने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत है, क्योंकि सामाजिकता एक व्यवस्था ही है। मनुष्य बिना व्यवस्था के नहीं जी सकता। समाज शास्त्र में आप पढ़ते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मतलब ये व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से जिंदा नहीं रह सकता। इसकी समस्याएं व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से हल नहीं हो सकती। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से हो नहीं सकती। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई एक व्यक्ति अथवा पति पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों का परिवार, तो इतनी ही परिवार की परिभाषा अभी बनी हुई है कि पति पत्नी ही परिवार के मुख्य हैं और उनके बाल बच्चे जो नाबालिग हों, क्योंकि बालिग होते ही वो दूसरा परिवार बना लेते हैं। तो मनुष्य जो है, अगर एक से अधिक परिवार हो जाएंगे तो फिर ये परिवार नहीं, फिर समाज हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत रूप से जिंदगी
कि समस्याओं को हल नहीं कर सकता, और अगर ऐसा वो नहीं कर सकता तो फिर उसको एक सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। और क्यों? वो इस व्यवस्था को क्यों अपनाए? भाई नहीं अपनाओगे तो जंगल जैसा जियोगे, जैसे जंगली पशुओं का हाल है। आप सामाजिक व्यवस्था को हटा दीजिए, आप जो बचेंगे वो एक पशुतुल्य जीव बचेंगे। तो सामाजिकता के बिना मनुष्य पशुवत हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य व्यक्तिगत रूप से न शिक्षा मैनेज कर सकता है, न रोजगार मैनेज कर सकता है, न आवासीय सुविधा मैनेज कर सकता है, न उसे बचा सकता है, न अपनी चिकित्सा खुद कर सकता है, न अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, न अपनी पेंशन खुद जुटा सकता है। तो जब वो ना अपनी शिक्षा का प्रबंध कर सकता, ना रोजगार का प्रबंध कर सकता, ना आवासीय सुविधा का प्रबंध कर सकता, ना ही चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पीएफ, आश्रय जैसी तमाम संरक्षण सेवाओं को भी अर्जित नहीं कर सकता। मानवीय आवश्यकताएं कितनी व्यापक हैं। शैक्षणिक आवश्यकताएं, उधर फिर उसकी रोजगार संबंधी आवश्यकताएं, फिर उसकी आवासीय आवश्यकताएं, फिर उसकी संरक्षण संबंधी आवश्यकताएं। ये कैसे पूरी होगी? इतनी नहीं। आप देखें तो अगर मौलिक रूप से देखें तो इसकी आर्थिक आवश्यकताएं, इसकी संस्कारिक आवश्यकताएं, इसकी व्यावहारिक आवश्यकताएं और इसकी आध्यात्मिक आवश्यकताएं, ये 4 प्रकार की मौलिक आवश्यकताएं। शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण तो हल हो सकता है आर्थिक व्यवस्था के द्वारा ही। अर्थव्यवस्था ठीक से बनी हुई हो तो ये चारों चीजें हल हो जाएंगी। ठीक बात। लेकिन और भी बहुत सी बातें, केवल आर्थिक आवश्यकताएं नहीं, बल्कि मनुष्य की सांस्कारिक आवश्यकताएं, फिर व्यवहारिक आवश्यकताएं, फिर उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी हैं। क्यों? मनुष्य आध्यात्मिक रूप से भी अशांत रहता है, आंतरिक रूप से उसको मन में अशांति है, उदासी है, निराशा है, हताशा। ये जानवरों में नहीं पाया जाता। इसीलिए जानवर न थकता है न हारता है, वो चलते ही रहता है। जानवरों में निराशा, हताशा, उदासी के लक्षण नहीं पाए जाते। जानवरों को डिप्रेशन नहीं होता। मनुष्यों को ये सब हो रहा है, अवसाद गिर रहा है, अशांति गिर रही, अनेक प्रकार की आध्यात्मिक समस्याएं मनुष्य के सिर पर सवार हैं। ऐसी दशा में मनुष्य अपनी आध्यात्मिक जरूरतों की पूर्ति कैसे करेगा? यदि सामाजिक व्यवस्था ना हो तो ना तो आर्थिक समस्याओं का हल है, न सांस्कारिक समस्याओं का हल है, न व्यवहारिक समस्याओं का हल है, न आध्यात्मिक समस्याओं का हल। व्यवहारिक समस्याएं जैसे शादी ही करना है, मान लो, तो शादी क्या घर ही कर लेगा? उसे समाज चाहिए। शादी करने के लिए समाज की जरूरत है। समाज के बिना उसको दूसरे रिश्तेदार कहां से मिलेंगे? व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से कैसे जी पाएगा? व्यवहारिक जीवन की कितनी कठिनाइयां हैं। जब ये बीमार पड़ता है तो क्या हर दवाई का इलाज, हर दवाई और हर इलाज ये जानता है? हर बीमारी का ये अपना, हर रोग का उपचार ये ढूंढ लेगा, ये कर लेगा?
नहीं, तो फिर इसे समाज का डॉक्टर चाहिए। तरह तरह के कानूनों में इसे जीना पड़ेगा, तो वकील चाहिए, कोर्ट चाहिए। शिक्षा चाहिए तो इसको स्कूल चाहिए, विद्यालय चाहिए, महाविद्यालय चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। क्या ये सब घर में बना लेगा अपने? व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से मैनेज कर लेगा? यूनिवर्सिटी भी सब खोल लेगा, सारे प्रेस सब घर में लगा लेगा हर किताब की? क्या ये संभव है? हर रिसर्च सेंटर इसके घर के अंदर खुल जाएंगे? तो विज्ञान पढ़ेगा कैसे? अगर इतनी सारी रिसर्च नहीं कर सकता तो ये पढ़ेगा आगे कैसे जाएगा? छोटे छोटे उपकरण के आगे सुविधाजनक वर्जन इसी रिसर्च सेंटर से निकलते हैं। तो ये घर में कितने रिसर्च सेंटर किस किस चीज की खोलेगा? सामाजिकता चाहिए, सामाजिक व्यवस्था चाहिए। तो देख लें, सामाजिक व्यवस्था अगर वास्तव में देखें तो वर्णाश्रम व्यवस्था के नाम से प्रचलित है। अब इसमें लोग कंफ्यूज ना हो। वर्णाश्रम शब्द में दो बातों का समावेश है, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था अधिकारों का प्रतिपादन करती है और आश्रम व्यवस्था कर्तव्यों का प्रतिपादन करती है। आपके 4 प्रकार के वरीयता क्रम के अनुसार आपके अधिकार बैठते हैं। कर्माधिकार, पदाधिकार, संपदाधिकार इसे कहते हैं। इस वरीयता क्रम को जन्म देने के लिए आपको प्रॉपर मानव जीवन की समग्र विकास यात्रा के अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था चाहिए, तभी वरीयता क्रम विकसित होगा। तो मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ण व्यवस्था, अगर वर्ण व्यवस्था नहीं लाओगे तो जाति व्यवस्था से छुटकारा नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग तो वर्ण व्यवस्था को ही जाति व्यवस्था माने बैठे। ना, जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, आपने फिर से उसे जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? आप जंगली बहसी या सामाजिक प्राणी बनने के चक्कर में धीरे धीरे पुनः जंगल की तरफ चले गए, सामाजिकता नष्ट कर दिया। सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है जो जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। जाति व्यवस्था कहती है जन्मता ही तुम्हारे सारे अधिकार हैं। वर्ण व्यवस्था कहती है नहीं, जन्मता तुम्हारे कोई अधिकार नहीं है। फिर कैसे होंगे? वरीयता अनुसार तुम्हारा वर्ण क्रम तय होगा, जातीयता के अनुसार जाति व्यवस्था और वरीयता के अनुसार वर्ण व्यवस्था बनती है। तो वर्ण व्यवस्था जंगल राज को समाप्त करने के लिए, आपने फिर से वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल लिया तो वापस जंगल राज आ गया। जो जिससे जन्मेगा, जंगल में क्या होता है, सिंह से जन्मा, सिंह का लड़का तो वो राजा बन गया। श्रृगाल से जन्मा, श्रृगाल का लड़का वो मंत्री बन गया। तो श्रृगाल और सिंह लोग मंत्री और राजा जंगल में जन्मतः बन रहे हैं। वहां कोई वरीयता की न जांच है, न कोई परीक्षा है, न कोई उसकी का शिक्षण प्रशिक्षण है। बस पैदा होना ही एकमात्र योग्यता है कि तुमने जन्म ले लिया है, बस यही तुम बस फिट हो, चढ़ बैठो कर्म पद संपदा हथिया लो। क्योंकि जंगल में कोई कर्म करना ही नहीं है,
वहां फलवादी दृष्टिकोण है, सीधे जंगल में फल गिरता है सब खा लेते हैं, और जो फल पेड़ों से गिरने वाला फल नहीं खाते हैं वो जीव जंतुओं को खा जाते हैं। तो सिंह, सियार, भेड़िए, मगरमच्छ और बड़ी बड़ी शार्कें, अजगर, ये क्या कर रहे हैं? ये सीधे सीधे खाए जा रहे हैं दूसरों को। और गाय, घोड़ा, हाथी, हिरण, ये सब क्या कर रहे हैं? ये नॉर्मल घास चर रहे हैं। तो जंगल में क्या हो रहा है कि कर्म नहीं किया जाता। ये जो भी पेड़ पौधों में फल लग जाते हैं उसे खा जाओ। कुछ लोग जो शाकाहारी जीव हैं और जो मांसाहारी हैं वो एक दूसरे को खा जाते हैं, वो शाकाहारियों को निपटा देते हैं। तो जंगली व्यवस्था क्या है? फलवादी दृष्टिकोण। अब मनुष्यों के लिए क्या कहा गया है? भगवत गीता में कृष्ण का वचन है, एक श्लोक है, देखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते और मां फलेषु कदाचन। कदाचित भी फलवाद तुम्हारे लिए प्रशस्त नहीं। फिर क्या प्रशस्त है? कर्मवाद। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकार, कर्मों में ही तुम्हारा अधिकार। देखिए, कर्मण्ये, कर्मणि एव अधिकार ते। अब आप देखें, कर्मों का अधिकार आपको दिया जा रहा है, फल का नहीं। तो दो दृष्टिकोण हैं जीवन में। इस श्लोक की व्याख्या नहीं कर पाए लोग ठीक से, संत महात्मा गलत व्याख्या कर गए, जिसकी वजह से समाज में प्रदूषण उत्पन्न हुआ। तो शास्त्रों का प्रतिपादन यदि ठीक ना हो और शास्त्रों की व्याख्या ठीक ना हो तो इन दो कारणों से धर्म नष्ट होने लगता है। तो कुछ तो शास्त्रों में दोष है कि वो ठीक से किसी बात को प्रिस्क्राइब नहीं कर पाए, साफ साफ मोटा मोटा प्रिस्क्रिप्शन दिए, फिर उसकी व्याख्या पतले में करके लोगों ने जो समझाई जनता को तो और बेड़ा गर्क हो गया। तो एक तो पहले कुछ बनाए कबीरदास, फिर कुछ बना गए कीर्तनी, तो वो पूरा का पूरा चौपट हो गया सारा साहित्य। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता कहती है कि तुम कर्मवादी बनो। अर्जुन जब कर्म संन्यास की बात करता है, कर्म को छोड़कर भागने की बात करता है, तो कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक पल भी बिना कर्म किए रह सके। इसलिए कर्म संन्यास का जो तुमको बुखार चढ़ा है वो अनुचित है, वो क्लैब्यता है, पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ कर्मवाद है। पुरुषार्थ को परिश्रम कहते हैं, कर्मठता कहते हैं, और क्लैब्यता को कहते हैं कोई कर्म किए बिना ही फल खाएंगे। अभी भी जितने क्लीम हैं वो सिर्फ ताली ठोकना और चारों तरफ भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। उनके पास ना कोई प्रोफेशन है, ना कोई काम कर रहे हैं। तो उनको भी इसी तरह से एक गलत संस्कृति में फंसा दिया गया। उनको भी वहां से निकाले जाने की जरूरत है। समस्या ये की नहीं है, जब आपका सामाजिक विप्लव हुआ तो सब कुछ स्वाहा हो गया। सनातन धर्म को आपने जैसे ही नष्ट किया, सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को जैसे ही आपने त्यागा, वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदला, आश्रम व्यवस्था को विश्राम व्यवस्था में बदला, तो आपके अधिकार भी समाप्त हो गए और आपके कर्तव्य भी समाप्त हो गए।
आश्रम व्यवस्था माने होता है श्रम निष्ठा की व्यवस्था। श्रम निष्ठा कहते हैं पुरुषार्थ को, कर्तव्य को। अब आप देखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म का अधिकार है। आगे श्लोक कहता है मां फलेषु कदाचित्, फलवादी मत बनना, कदाचित भी नहीं, बिल्कुल मना है। मतलब तो कई लोग इसका अर्थ क्या समझ बैठे कि कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। ना ना, तुम पागल हो, समझे नहीं बात, बकलोली में फंस गए। अलूल जरूर बातें करके तुम जिंदगी को ट्रैक पर नहीं ला सकते। मिस इंटरप्रेट हो गई बात। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, माने महीने भर काम करो और तनख्वाह की बात मत करो। क्या ऐसा कोई कंसेप्ट लिख सकता है? और वो भी कृष्ण जैसा आदमी। लेकिन ना, इतने महान व्यक्ति के मुख से कोई बात कहलवानी है तो जरा ढंग से बोलो। अलूल जरूर बातें मत करो, ना लिखो, ना ऐसी व्याख्या करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते और मां फलेषु कदाचन। कर्मवादी बनो, कर्माधिकारी हो तुम। फलवादी लोगों ने सोचा कि मैंने फल का अधिकार नहीं। अरे कर्म करोगे तो फल का अधिकार कैसे नहीं होगा? जितना कर्म उतना फल, तो ही तो न्याय है। तो कृष्ण अन्याय की बात क्यों करेंगे? वो तो न्याय की ही बात करेंगे। न्याय के लिए ही पूरा महाभारत छिड़वा दिया। जब उसने कहा दुर्योधन ने कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तो महाभारत क्या कहती है कि उसके बाद युद्ध छिड़ गया कि पांडव कहां रहेंगे। तो जब एक आदमी सारी चीजों पर अधिकार करता चला जाए और दूसरे के लिए कोई रास्ता न छोड़े, कोई अवसर न दे, तो उसे अन्याय कहते हैं। मैं और तू के बीच में, कौरव और पांडव के बीच में यदि लेन देन में समाधिकारिता ना हो तो ये युद्ध का कारण बनेगा। और जहां कहीं भी ऐसा अन्याय होता हो वहां पर युद्ध और विप्लव अनिवार्य है, वहां होंगे ही, ये विनाश की ओर ले जाएंगे आपको। इसीलिए कहा जाता है कि सबके समुचित हिताधिकारों को स्वीकार करो और युद्ध से मुक्त हो जाओ। अगर तुम अन्याय पकड़े रहोगे तो युद्ध और विनाश तुमको भोगना पड़ेगा। यदि अन्याय को तुम छोड़ते हो तो तुम युद्ध और विनाश से बच जाओगे, सुनिश्चित है ये बात। तो देखिए, वर्णाश्रम व्यवस्था को यदि नष्ट ना किया जाए तो वह व्यवस्था जो है वह तुमको सुंदर जीवन देने में समर्थ है। तुम्हें पहले वो अधिकारी बनाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म का अधिकार है। और कर्म का अधिकार कहने का मतलब ये होता है कर्म, पद और संपदा संयुक्त होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, जैसे आप मान लीजिए एक मैनेजर का कर्म कर रहे हैं, तो मैनेजर का पद भी उसके साथ जुड़ गया और उससे जुड़ा हुआ आर्थिक हिताधिकार भी पदेन स्वामित्व के साथ जुड़ गया। इसका मतलब होता है कि जहां कर्माधिकार है वहां क्या कहा गया? पदाधिकार और संपदाधिकार इटसेल्फ जुड़ जाता है। कर्म शब्द कहते ही पद और संपदा उसके साथ जुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कृषि कर्म करने का अधिकार है आपको कहा गया, तो इसका मतलब कृषक पद पर बैठने का अधिकार है और कृषि संपदा धारण करने का अधिकार। ठीक है, कृषि संपदा की प्राप्ति का भी आपको अधिकार है, उसे धारण करने का अधिकार, उस पर तभी आप कर्म कर पाएंगे। तो कृषि कर्म के साथ साथ कृषक पद और कृषि संपदा दोनों जुड़े हुए हैं। अब पदेन स्वामित्व जिन संपत्तियों पर होता है उसी को संपदा कहते हैं।
संपदा शब्द में पद से ये जुड़ी हुई है, ये बात अपने आप प्रमाणित है। तो जब कर्माधिकार कह रहे हैं कृष्ण, तो वहां आप समझना कि वो कर्माधिकार, पदाधिकार और संपदाधिकार कह रहे हैं। ये बात साफ हो गई। समाज में 4 ही कर्म हैं, कृषि कर्म, वाणिज्य कर्म, राज्य कर्म और नेतृत्व कर्म। 4 ही कर्म हैं। 5वां जो है उसे कर्म की परिभाषा में नहीं लिया गया, उसे कहते हैं चौर्य कर्म, भिक्षु कर्म, किसी से भीख मांग कर लेकर खा जाना, या मांगने से नहीं मिल रहा तो चोरी करके लेके भाग जाना, तो याचना अथवा चोरी, भिक्षा अथवा चोरी, ये दोनों कर्म की परिभाषा में नहीं, इनको अकार्य कहा गया है, ये करने योग्य नहीं, तो ये अकर्म ही है। तो चौर कर्म जो है वो करणीय नहीं है, इसीलिए वो धर्म की परिभाषा में नहीं आता। वो मानवीय सामाजिक धर्म नहीं, चोरी कर्म। 4 ही सामाजिक धर्म, मनुष्यों के 4 ही धर्म हैं सामाजिक तल पर, कृषि कर्म, वाणिज्य कर्म, राज्य कर्म और नेतृत्व कर्म। तो 4 ये कर्म हैं, कृषि, वाणिज्य, राज्य और नेतृत्व। कृषि कर्म, वाणिज्य कर्म, राज्य कर्म और नेतृत्व कर्म। इन 4 कर्मों के द्वारा मानव समाज चलता है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्माधिकारी बनो, माने पदाधिकारी बनो, माने संपदाधिकारी बनो। बात साफ हो गई। कृष्ण का वचन अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन मिस इंटरप्रेट मत करो, गलत व्याख्या ना करो और ना गलत व्याख्या किसी की मानो, नहीं तो तुम्हारे सारे शास्त्र चौपट हो जाएंगे। अगर धूर्तों को आपने प्रवचनकर्ता बनाया तो वे निश्चित रूप से हर बात की गलत व्याख्या करते चले जाएंगे, और तमाम अपने सनातन ग्रंथों में भी बहुत उन्होंने अपने अपने दम्भ के द्वारा प्रेरित होकर के अनावश्यक दूषित बातों को भर दिया है, उनको बदल भी दिया है, श्लोकों की मौलिकता को समाप्त कर दिया है। अब उनकी मौलिकता के अनुसार इनका फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है। अभी हम सब चीजें व्यवस्थित किए दे रहे हैं, कर दिए। इसके लिए हमको 20 साल एक कमरे में गुजारने पड़े, बाहर की दुनिया से एकदम अनटच्ड, लेकिन अब सब हो गया। पुरुषार्थ बहुत सी चीजों को करता है, इसीलिए वो लोग इसको अपौरुषेय बताते रहे। अपौरुषेय कैसे? कर्ता पुरुष करनहार करता रहे। भैया जो कुछ कर सके वही तो पुरुषार्थ। ईश्वर को कहा गया है कि पुरुष शब्द से ही उसका नाम संबोधित। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी तुम्हारे भीतर प्रकृति हावी होगी तो प्रकृति को स्त्री और परमात्मा को पुरुष की संज्ञा दी गई। ब्रह्म और माया के संयोग से ये जगत है, ईश्वर और इच्छा के संयोग से ये जगत है, ऊर्जा और सॉफ्टवेयर के संयोग से ये जगत है, विवेक और वृत्ति के संयोग से ये जगत है। ये दोनों महत्वपूर्ण है। इनमें एक के कारण दूसरा है। जैसे अगर ईश्वर है तभी तो वो इच्छा करेगा, ईश्वर ही नहीं है तो इच्छा कहां? तो इच्छा हमेशा ईश्वर के कारण है। तो
कोई कोई सोचते हैं द्वैतवादी दर्शन, द्वैतवादी नहीं, अद्वैतवादी ही दर्शन है। वो इच्छा का उदय उस ईश्वर से ही है, तो अद्वितीयता है ही उसकी, और सर्वव्यापी होने के कारण वो स्त्री पुरुष सब में समान रूप से व्याप्त है। तो जब इच्छा अवतरित होती है तो उसमें स्त्री के फॉर्मेट में आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अनात्म है, आत्मा उसमें भी है, प्राण उसमें भी है, सब कुछ उसमें भी है। सिर्फ एक में ईश्वर तत्व की प्रधानता और एक में इच्छा तत्व की प्रधानता से सृष्टि रची गई है, और कोई बात नहीं। और ईश्वर और इच्छा इसमें भी दोनों है, ईश्वर और इच्छा उसमें भी दोनों है। ये तो रचना का कौशल है, एक में इसको प्रधान बना दिया, एक में उसको प्रधान बना दिया। अब दो में एक तो करना ही चाहिए, है ना। अगर दोनों में एक ही प्रधान रहे तो बात नहीं बनेगी। तो पुरुष की रचना की गई, तो पुरुष को पुरुष इसलिए कहते हैं इसमें पुरुष तत्व की प्रधानता है। स्त्री को स्त्री इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें इस प्रकृति तत्व की प्रधानता है। तो इसमें कोई संघर्ष नहीं है पारस्परिक। नहीं तो सोचें स्त्री को हे दृष्टि से देखें या पुरुष अपने को हीरो समझने के चक्कर में लगा रहे, उसमें भी आत्मा और आदत का संयोग है, इसमें भी आत्मा और आदत का संयोग। मैंने पुरुष में भी वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, परमात्मा और प्रकृति का, और स्त्री में भी परमात्मा और प्रकृति का कॉम्बिनेशन है। इसमें इस तत्व की प्रधानता, उसमें उस तत्व की प्रधानता। ये अद्भुत है। एक में विवेक की प्रधानता, एक में वृत्ति की प्रधानता, लेकिन विवेक और वृत्ति दोनों के भीतर एक एक अलग अलग वर्चस्वता के आधार पर ये जैविक सृष्टि रची हुई। तो आप इसे अनुभव करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अब आप देखें, जब आप कर्म करेंगे तो फल अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, फल के फलवादी मत बनो। वो ये नहीं कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, उसमें चिंता की बात कहां कहेगी। लोग अपनी मर्जी से व्याख्या करके कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गाना गा रहे लोग, गाना भी गा रहे हैं, लेकिन पहली लाइन कुछ और कहते हैं, दूसरी लाइन फिर कुछ और कहते हैं। पहली लाइन कहते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। सामान्य स्थिति क्या है समाज में कि कर्म तू कर और फल प्राप्त ही नहीं करेगा। अधिकांश किसान ऐसे हैं जो गुलाम है, कृषि भूमि का मालिक कोई और है, उस कृषि पर वो मजदूर मात्र है, नौकर मात्र है, गुलाम मात्र है, दास मात्र है। तो फल उनको तो मिलता ही नहीं। फल कौन ले जाता है? जो अपने को मालिक समझता है। तो उन लोगों ने जो इस दुनिया को गुलाम बनाना चाहते थे, उन लोगों ने अपने हिसाब से इसकी व्याख्याएं सेट कर ली। अब बोले कि तुम कर्म करो, फल कोई और ले जाएगा। ना ना, गीता का यह अभिप्राय नहीं। कर्म करोगे तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। कृषि कर्म करता है, फल कोई और ले जाता है, तो फिर इसका मतलब है गीता का ज्ञान कहां सेट हुआ? जैसा कर्म करेगा वैसा फल अगर भगवान देता है, तो ये जो कृषि कर्म किया, फल कोई और ले गया। आप एक फैक्ट्री में फिर कम श्रमिक बन के कर्म करने गए, वहां फैक्ट्री में कर्म आपने किया, हजारों करोड़ का उसमें फायदा हुआ, और वो पूरा हजारों करोड़ एक आदमी उठा ले गया। वो बोला मालिक हम। तो मालिक और नौकर, शाह और गुलाम, सेठ और मजदूर आप बन के रह गए। तो फल कौन ले गया? जो मालिक था। आपके हाथ में गुलामी आई। तो ये मिस इंटरप्रीट हो गई बात। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो मां फलेषु कर दिया उन्होंने, फल नहीं। कर्म करो, फल नहीं। नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते,
कर्म का अधिकार है तुमको, और कर्मानुसार फल तुमको मिलेगा ही, उसमें अगली लाइन में होना चाहिए था। वहां दो बातें कंबाइंड करने के चक्कर में श्लोक फंस गया। क्या कि कर्म, उनका कहना यह था कि कर्मवादी बनो, फलवादी मत बनो। फलवादी सब पशु होते हैं। फलवादी का मतलब है कि तुम केवल फल प्राप्त करोगे, कर्म नहीं करोगे, ये हुआ फलवादी दृष्टिकोण। और कर्मवादी दृष्टिकोण क्या होता है कि तुम कर्म करोगे तब उससे उत्पन्न फल प्राप्त करोगे, ये हुआ कर्मवादी दृष्टिकोण। तो उस श्लोक में ये वाली बात कहने का मंतव्य कहीं उसके भीतर है, गीता के भीतर, लेकिन इसको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हेरा फेरी करके इस श्लोक को खराब किया गया, और खराब करके इसको कहीं और पहुंचा दिया गया, फल हथियाने के चक्कर। तो ये श्लोक मिस इंटरप्रीट ही नहीं है, ये मिस ट्रांसफॉर्म भी है। इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, माने इसे कुछ चेंज किया गया है, इसके स्वरूप को भ्रष्ट किया गया है कहीं ना कहीं। अब आप देखें, अगर सही सही लिखा हो तो उसका अर्थ यही है, और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी समझ जाएगा कि श्लोक के लिखने का यही मंतव्य है। अगर आप शिक्षित हैं तो इस श्लोक को ठीक से पढ़िए, आप तुरंत समझ जाएंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते माने कर्मवादी बनो के अर्थ में है ये, और मां फलेषु कदाचन का मतलब है फलवादी मत बनो। लेकिन इसमें हल्के से चेंज, भाई कामा फुल स्टॉप बदल देने से ही बात बहुत का कुछ हो जाती है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, वही बात है। कामा एक शब्द पहले या एक शब्द बाद, अर्थ 100% दूसरा है। अब आप देख लीजिए, इसी तरह की चालाकियों से कि एक आध शब्द वो बदल के और कुछ का कुछ कर देते हैं, इसी तरह से व्याख्या करने वाले भी। अब हम उसकी भी व्याख्या एग्जैक्ट करके आपको बता रहे हैं कि यही व्याख्या इसकी होगी। कोई विद्वान इसे न चुनौती दे सकता है और ना ही ये चुनौती देने के योग्य है। हमारी बात जैसे चुनौती एक मूर्खता है कि तुम मूर्ख होगे तभी इसको चुनौती देने पर आमादा होगे, नहीं तो चुपचाप सुनोगे और शांति कर जाओगे। क्यों? इसका मंतव्य ही वही है, आप भी समझ जाओगे अगर बेईमानी नहीं अंदर। या मूर्ख होगे या तुम धूर्त होगे तभी चुनौती देने आओगे, नहीं तो शांति से सुन के बैठ जाओगे अगर समझदार हो तो। इसका अर्थ ही यही है, लिखने का उद्देश्य भी उस श्लोक का इतना ही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब आप देखें, कर्माधिकार आपको वर्ण व्यवस्था से मिल जाता है। कर्माधिकार मिलते ही आपको पदाधिकार संपदाधिकार उसके साथ अपने आप जुड़ जाता है, स्वतः है वो, इटसेल्फ अंडरस्टूड है। फिर इसके बाद आपको श्रम निष्ठा अधिकार तो दे दिया, अब कर्तव्य सिखाना। अधिकारों की पूर्ति तो वर्ण व्यवस्था से हो गई, तो क्या मनुष्यों की सामाजिकता केवल अधिकारों से चल जाएगी? नहीं, अधिकार आपको मिल गया, लेकिन आप कर्तव्य का पालन न करें तो बात नहीं बनेगी। जैसे आपको किसी ऑफिस में प्रबंधक बना दिया गया, कर्म करने का अधिकार आपको प्राप्त हो गया और आप जो है मैनेजर बन गए, पदाधिकारी बन गए, तत्संबंधी संपत्तियों का भी आपके पास अपने आप अधिकार आ गया, पदेन है वो। लेकिन आप कोई कर्तव्य ही ना करें तो क्या होगा? उस ऑफिस का कोई काम चलेगा नहीं। इसलिए अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का संयोग होता है, लेकिन अधिकार पहले होता है, कर्तव्य बाद में होता है। क्यों? कर्तव्य करने का जो आपको कर्तव्य करने का जो अवसर दिया गया, अनुमति दी गई, उसी को अधिकार कहते हैं। देखिए, इसका मतलब अधिकार के बिना कर्तव्य उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन पूरी दुनिया में पहले कर्तव्य सिखाया जाता है, बाद में अधिकार की बात होती है।
इससे सिद्ध हुआ कि वो गुलाम बनाना चाहता है। जो आपको गुलाम बनाना चाहता है वो पहले आपको कर्तव्य दिखाएगा और अधिकार की चर्चा ही नहीं करेगा। आप कर्तव्य करते हुए आप मर के चले जाएंगे इस दुनिया से। इसलिए पहले वर्णाश्रम व्यवस्था आपको पहले अधिकारी बनाती है। पहले वर्ण व्यवस्था फिर आश्रम व्यवस्था, तो इसका नाम है वर्णाश्रम व्यवस्था। ये वर्णाश्रम व्यवस्था को ही सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। सनातन क्यों है? क्योंकि शाश्वत है या परिवर्तनशील है। सत्य पर आधारित होने के कारण ये ज्यों की त्यों ही आपको लागू करनी पड़ेगी। आप इसमें अदल बदल नहीं कर सकते। ये जैसी है वैसी ही लागू करो चुपचाप। तो ये जाति व्यवस्था को समाप्त कर देती है। और विश्राम माने कर्तव्यहीनता, कि आप कोई कर्म नहीं करेंगे, आप विश्राम में रहेंगे। तो आप देखें, आपको अधिकार मिलते हैं। डॉक्टर काबरा ने पूछा है कि उसके क्या लाभ हैं, तो लाभ समझ में आ रहा है। पहले तो आपको एक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, कर्माधिकार। चोरी का अधिकार नहीं, 4 केवल: कृषि कर्म, वाणिज्य कर्म, राज्य कर्म, नेतृत्व कर्म। चोरी का अधिकार नहीं, वो पशुता है। इसलिए समाज में 4 ही कर्म काउंटेबल हैं और बाकी जो 5वां जो कर्म कर रहे हैं तो उसे अंत्यज कहते हैं। अंत्यज माने जिसे आप सीमा के अंत में त्याग देंगे। समाज की एक सीमा बना दी गई और कहा गया कि जो कोई भी चोरी करेगा वो इसके बाहर रहेगा। चोरी किया तो सीमा से बाहर खड़े हो जाओ। ना कोई सजा, ना कोई त्रास, ना कोई कुटाई पिटाई। फिर क्या है? मृत्युदंड भी नहीं, हाथ काटना भी नहीं। और पहले क्या करते थे? जब आप गुलाम बनाना चाहते हो तो आप उसको सताते हो, या मरो या गुलामी करो। तो नारा क्या होता है? करो या मरो। जो आपको गुलाम बनाना चाहता है नारा देता है करो या मरो, या तो गुलामी करो और या मार दिए जाओगे। बचने का कोई रास्ता नहीं। तो वो कहते हैं नारे में कि करो या मरो। कितनी खतरनाक नारेबाजी है, अब पूरी दुनिया में चली। कई लोग कहते हैं गांधी जी ने दिया था ये नारा। नहीं, जो कम समझदार है वो ऐसे ही नारा देते हैं। करो या मरो की जरूरत नहीं। सब मालिक हैं, चुनाव इनके हाथ में है। ये चाहे जंगली जीव की तरह रहना चाहते हैं तो इन्हें जंगल में छोड़ दो। अगर ये समाज में रहना चाहते हैं तो समाज में आने दो। करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो जंगल चले जाएं। जंगल में पशु लोग कोई काम नहीं करते, पूरा फल खाते हैं। तो हर फलेषु सदाचन, सदैव फल का हरण करो। जरूरत नहीं कर्म करने, फल खाते रहो, जंगल में रहो। लेकिन समाज की वो दिशा धारा नहीं। समाज में है तो कृषि, वाणिज्य, राजनीति, तो 4 में से एक कर्म करो। और इन कर्मों को करने के लिए पहले विद्यार्थी जीवन में 25 वर्षीय मानव जीवन वरीयता क्रम विकास यात्रा कंप्लीट करो 25 साल तक। पहले 6 साल में आपका शारीरिक विकास होता है, दूसरे 6 साल में मानसिक विकास होता है, तीसरे 6 साल में भावनात्मक विकास होता है, चौथे 6 साल में चेतनात्मक विकास होता है। इसी को PQ, IQ, EQ, SQ बोलते हैं। फिजिकल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट। 4 चीजें। ये चारों क्यूज विकसित करो। 6-6 साल में होते हैं तो 24 साल में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है समग्र विकास का।
फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, EQ, IQ, EQ, SQ। 4 क्षमताएं हैं: शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, भावनात्मक क्षमता, चेतनात्मक क्षमता। शरीर में क्रिया शक्ति है, मन में वाक शक्ति है, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति। तन में क्रिया शक्ति है, मन में वाक शक्ति है, हृदय में भाव शक्ति है, इच्छा शक्ति भी जिसे कहते हैं। आत्मा में विवेक शक्ति है। तो बल, वाणी, व्रत और विवेक का जन्म होता है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करोगे तो बल, वाणी, व्रत और विवेक का उदय होगा। इन चारों क्षमताओं के द्वारा 4 प्रकार के कर्म कर सकते हो क्रमशः। शारीरिक बल से कृषि कर्म कर सकते हो, मानसिक बल से वाणिज्य कर्म कर सकते हो, भावनात्मक बल से सेवा कर्म, राज्य कर्म, जनता की सेवा कर सकते हो, चेतनात्मक कर्म से नेतृत्व कर्म कर सकते हो। तो 4 ये कर्म हैं, 4 ये क्षमताएं जो वरीयता क्रम के नाम से जानी जाती। तो इन क्षमताओं को ही शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक क्रमशः 4 क्षमताओं को ही शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कहते हैं। ये जो क्षमता जिसमें प्रमाणित हो जाए टेस्ट करने से, वो उस वर्ण का माना जाता था। और इसी के जरिए कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व कर्म हो सकता है। इस दुनिया में कोई आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। इनकार करेगा तो वो या तो पशु है, मूर्ख है, या फिर वो दूर से जानबूझ के कोई नाटक खड़ा कर रहा है, लेकिन ज्यादा बात नहीं कर पाएगा, थोड़ी देर में धराशायी हो जाएगा। इन 4 क्षमताओं के बिना ये 4 कर्म नहीं होंगे। अब 5वां जो चौर्य कर्म है वो असामाजिक है, वो जंगली। तो वो फलवादी दृष्टिकोण, चोरी फलवादी दृष्टिकोण है। कर्म किए बिना फल की इच्छा ही चोरी। चोरी देखो, कर्म किए बिना फल की इच्छा ही या तो तुम्हें भिखारी बनाएगी या चोर बनाएगी। इसमें किसी को कोई शंका? कर्म किए बिना फल चाहते हो तो क्या करोगे? या भिखारी बनोगे या चोर बनोगे। कर्म करके फल चाहोगे तो कर्ता बनोगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते बनोगे। फलवादी दृष्टिकोण पशुओं के लिए है और कर्मवादी दृष्टिकोण मनुष्यों के लिए। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा गीता का मंत्र। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में 4 क्षमताओं का विकास, EQ, IQ, EQ, SQ, और गृहस्थ आश्रम में कर्मण्येवाधिकार, कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व इत्यादि 4 कर्मों का इन क्षमताओं के आधार पर करने का अधिकार, कर्मण्येवाधिकारस्ते, या आपको इन 4 कर्मों का अधिकार है। कैसे? जैसी वरीयता क्रम। आगे गीता कहती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्राणाम च परम तपो कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर गुणैः। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हैं, ये क्रमशः कर्मों, इस स्वाभाविक जो इन मनुष्यों में जो गुण दशा प्रमाणित हो जाए, जिसमें कृषि का गुण है वो कृषि कर्म करे, जिसमें वाणिज्य का गुण है वो वाणिज्य कर्म करे, जिसमें जिसकी गुण सामर्थ्य राज्य कर्म करने की है वो राज्य कर्म करे, जिसकी गुण सामर्थ्य नेतृत्व कर्म करने की है वो नेतृत्व कर्म करे। कहते हैं पात्रता अनुसार अपने अपने कर्मों को करो। आगे भी कहते हैं जिसमें जो स्वाभाविक गुण
की दशा नहीं है, उसमें वो चीज नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, तो वो परधर्मो भयावह स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तुम कृषि कर्म की सामर्थ्य है, पीक्यू काम करता है, शारीरिक क्षमता है, क्रिया शक्ति है तुम में, तो कृषि कर्म कर सकोगे और इस कर्म को करने में तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। अधर्मो भयावह। लेकिन इस सामर्थ्य से अगर वाणिज्य कर्म करने जाओगे शारीरिक क्षमता से, तो ये भयंकर परिणाम उपस्थित करने वाला होगा। तो गीता आगे ये भी सावधान करती है कि दूसरे की क्षमता से जो काम हो सकता है वो तुम खुद मत करने लगना, उसी को करने देना। अपनी क्षमता टेस्ट करवा लो। शारीरिक क्षमता है तो कृषि कर्म ही करो। वाणिज्यिक कर्म करने के लिए वाक शक्ति का विकास आवश्यक है। वाणी के बिना आप वाणिज्य कर्म नहीं कर सकते। कल्पना शक्ति चाहिए, तर्क शक्ति चाहिए, विचार शक्ति चाहिए, अन्यथा आप वाणिज्य कर्म नहीं कर पाएंगे। उसमें वाक्पटुता चाहिए। बाजार में 2 का माल 2.5 का बेचना है तो उतनी तार्किकता चाहिए, वाक्पटुता चाहिए, नहीं तो नहीं बिकेगा। आप 10 रुपए का माल लाओगे और 5 का नहीं बेच पाओगे, घाटे में जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, वाणिज्य डूब जाएगा। इसलिए वो सामर्थ्य चाहिए वाक्पटुता की। वाणिज्यिक क्षेत्र में जाने के लिए वाणी की सामर्थ्य चाहिए, जो मानसिक विकास से आती है। जो मानसिक रूप से अधिक प्रबुद्ध नहीं है, अधिक सक्षम नहीं है, इंटेलिजेंस उनका ठीक नहीं है, वो बहुत वाक्पटु नहीं होते, बहुत तार्किक नहीं होते। इसीलिए अनपढ़ अशिक्षित आदमी जिसमें केवल शारीरिक शक्ति है, बोरा तो उठा लेता है गेहूं का, लेकिन 1 बोरा गेहूं बेच नहीं पाता ठीक से। इसीलिए किसान उगाने के बाद अड़हतिये के पास जाता है, बनिए के पास, कहता हमारा बिकवा दो, बाग पटुई, तो बिचवा देता है। देखें आप, कितनी बड़ी बात है, ये धर्म कितना आदरणीय है। सनातन धर्म धन्य है, तो इसके लाभ भी समझ में आ रहे होंगे। तीसरी बात है कि इस ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 ये श्रम निष्ठाएं हैं। पहले विद्यार्थी जीवन की ब्रह्मचर्य आश्रम, पहली श्रम निष्ठा, फिर इसके बाद दूसरी श्रम निष्ठा गृहस्थ आश्रम की, फिर तीसरी श्रम निष्ठा वानप्रस्थ आश्रम की, चौथी श्रम निष्ठा माने चौथा कर्तव्य संन्यास आश्रम। तो ये पहला तो अपना वरीयता क्रम बनाओ, फिर गृहस्थ आश्रम में जाके तदनुकूल कर्म करो, फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के इसे संचालित करो, ठीक से इसे व्यवस्थित करो, इसको बनाए रखो, उपनयन संस्कार से उपनेतृत्व करो जाके, और संन्यास आश्रम में परिव्रज्या ग्रहण करके चारों तरफ धर्म प्रचार करो। इस धर्म का सबको पहुंचाओ कि 25 साल तक वरीयता क्रम माने वर्णाश्रम व्यवस्था में पहला जो है वरीयता क्रम का विकास, वर्ण व्यवस्था का विकास, और दूसरे में कर्मण्य वाधिकारस्ते आश्रम व्यवस्था। दूसरी श्रम निष्ठा तो सारी आप समझ लीजिए कि गृहस्थ आश्रम में ही आपकी पूरी हो जाती है। लेकिन 4 प्रकार के कर्तव्य बनाए गए हैं 4 श्रम निष्ठाओं के लिए। पहले वरीयता क्रम का विकास कर लो, फिर गृहस्थ आश्रम में एक कर्म का आचरण करो, फिर वानप्रस्थ में तीसरी श्रम निष्ठा, इसकी देखरेख करो। ये दोनों आश्रम बने रहे हमेशा, लोगों की शिक्षा रुके ना और लोगों का रोजगार रुके ना। ये रोजगार का साधन है गृहस्थ आश्रम। कृषि, वाणिज्य, राजनीति 4 में से एक कर्म प्रत्येक परिवार को मिलता रहे। जो भी पढ़ाई लिखाई करके शादी करके आ रहा है उसको एक परिवार माना जाए, उसको एक रोजगार दिया जाए। कृषि, वाणिज्य, राजनीति में 4 में से कोई एक संसाधन दिया जाए, नौकरी नहीं, मजदूरी नहीं। तो ये वानप्रस्थी लोग इसे व्यवस्थित रखें, वो ऋषि हैं। फिर इसके बाद एक और आश्रम है जो कहता है इसका प्रचार करो, इस पूरी व्यवस्था का। जब आप इस व्यवस्था को प्रचारित प्रसारित करते हो तो ये अपने आप सुव्यवस्थित हो जाती है। न्याय धर्म सभा इसे सामाजिक रूप से भी लागू कर रही है। हम लोग इसे न्याय समाज बना के इसको प्रतिष्ठित कर रहे हैं। न्याय का प्रतिपादन ही वर्णाश्रम व्यवस्था है। और देखें, न्याय धर्म सभा इस विषय में
आगे राजनीतिक रूप से बहुत कुछ कर रही है। 111 प्रस्ताव हैं इसके न्यायशील व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने के लिए, और पूरे राष्ट्रीय तल पर इसे स्थापित किया जा सकता है। आप सब समझ गए होंगे, ये एक बहुत बड़ा कैंपेन है जो न्याय धर्म सभा के रूप में संचालित किया जा रहा है, और एक संपूर्ण न्यायशील समाज की संरचना, न्यायशील सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा रही है। अब बहुत बड़े पैमाने पर इसकी आवश्यकता है, पूरे ब्रह्मांड को इसकी आवश्यकता है, पूरी दुनिया को इसकी आवश्यकता है। यूनिवर्सल, पूरे ह्यूमन जितनी भी सृष्टि है उसको, सबको इसकी आवश्यकता है। तो विश्व मानव समाज को इस संपूर्ण न्यायशील सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता है। इसे हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। न्याय धर्म सभा पूरी तरह से इस पर प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, लगातार इस पर सक्रिय है, काम कर रही है। आप सभी को इसमें आने, जुड़ने, इसके साथ सहभागी होने, इसकी सदस्यता धारण करने का इसके साथ ही आमंत्रण भी दिया जा रहा है कि आप सब इसे ज्वाइन करें और इस संपूर्ण व्यवस्था को जिए। ये बहुत ज्यादा ह्यूमनस, मानवीय है। आप सब आमंत्रित हैं। और आज का चूंकि समय हो गया है तो हम अपनी बात यहीं समाप्त करेंगे, और अगले सप्ताह रविवार को ही 8 बजे शाम हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। और इसका सभी लोग प्रचार प्रसार जरूर करें, एक दूसरे को शेयर किया करें ताकि दूर दूर तक सबके पास जाए। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं।